Hello guys, you are welcome to my channel. Today we discuss about first chapter of NCERT. It so happened how the camel got his hump. So let's start. पहले समझ लेते क्या होता है कैमल गॉट हिज hump. इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है कि ऊँट ने अपना कुबड़ कैसे पाया या ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला. The world had just begun and the animals were working for humans. दुनिया अभी शुरू हुई थी और सभी जानवर इंसानों के लिए काम कर रहे थे. There were one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. उसी बीच एक आलसी जानवर रहा करता था जिसने कुछ नहीं काम किया और कुछ ना ही कुछ कहा, सिर्फ हम्प को छुड़ा के वो दिन भर हम्प कहता. Even the clever Jean was at his wits' end. यहाँ तक कि चतुर जिन भी अपनी बुद्धि के अंत में आ गया था. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for human. दुनिया अभी नई थी और जितने भी जानवर थे वे इंसानों के लिए काम कर रहे थे. There was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. उसी बीच वहाँ पर एक ऊँट रहता था जो हाउलिंग रेगिस्तान के बीचों बीच में रहता था क्योंकि वह कोई भी काम करना नहीं चाहता था. He ate sticks and thorns and prickles. वह लाठी और थोरस और चुभन खाता था और जब कोई उससे बात करता तो वह हम्प कहता और कुछ नहीं. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and he said. उस दिन घोड़ा उसके पास आया. उस दिन सोमवार था यानी सोमवार की सुबह को घोड़ा आया और वो अपने पीठ पे काठी रखा हुआ था और कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ऊँट ओ ऊँट बाहर निकलो और हम जैसे दौड़ो, हम जैसे काम करो. हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स बेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तब ऊँट ने कहा हम्प और जो घोड़ा था वो वहाँ से चला गया और उसने इंसान को बता दिया. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us. तभी वहीं पर उसके पास एक कुत्ता अपने मुंह में एक छड़ी के साथ आया और उसने कहा, ऊँट ओ ऊँट आओ और हम में से बाकी लोगों की तरह काम करो. फिर ऊँट ने कहा हम said the camel and the dog went away and told the man. तो जो ऊँट था उसने फिर से बोला हम और जो कुत्ता था वो वहाँ से चला गया और उसने एक इंसान को बता दिया. Presently the ox came to him with a yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. तभी वहीं पर एक बैल आया जिसने अपने गर्दन पे एक हल रखा हुआ था और उसने कहा, ऊँट ओ ऊँट आओ और हम जैसे काम करो. हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स बेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तब जो ऊँट था उसने बोला हम्प और जो बैल था उसने आदमी को बात बताई. एट द एंड ऑफ द डे man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. तब उसी दिन के अंत में आदमी ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को साथ में बुलाया और कहा, मैं
तीनों से बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बट that hump thing in the desert can't work. लेकिन ये हम्प चीज़ इस रेगिस्तान में काम नहीं करने वाली है। और he would have been here by now, so I am going to leave him alone. और वो यहाँ तो मैंने बताया कुबड़ काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और आप लोगों को इसके लिए दुगना काम करना पड़ेगा ताकि इस काम की भरपाई हो सके। That made the three were angry and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came, twinkled and laughed at them. ये उन तीनों जानवरों को बहुत क्रोध दिलाया, नाराज हो गए तीनों, और उन सभी ने एक पंचायत की रेगिस्तान के किनारे पे। और वहाँ पे जो कैमल था, ऊँट, वो वहाँ पे चबाते हुए आया। जो चबाने की आवाज़ होती है वो ऐसे ही करके आया और उन सब पर हंसने लगा और कहा हम्प, और वो वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर कम along the jinn who was in charge of all deserts rolling in the cloud of dust. तभी उसी समय एक जिन आया जो सभी रेगिस्तानों का प्रभारी था, जो धूल के बादल में लुढ़कते लुढ़कते आया। The jinn of all deserts said the horse, is it right for anyone to be idle? घोड़े ने कहा, सभी रेगिस्तानों के जिन, क्या किसी के लिए बेकार होना सही है? Certainly not, said the jinn. तब जिन ने कहा, बिल्कुल नहीं। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work, and since Monday morning he won't trot. तब घोड़े ने कहा, ठीक है, आपके रेगिस्तान के बीच में एक लंबी गर्दन और लंबे पैरों के साथ एक चीज़ है, और उसने सोमवार की सुबह से काम का एक स्ट्रोक नहीं किया। View, said the jinn, whistling, that's my camel. What does he say about it? तब जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, वह मेरा ऊँट है, क्या वो इसके बारे में कहता है? He says hump and he won't plow, said the ox. तब जो बैल था उसने कहा कि वह सिर्फ कहता है हम्प, और वो कहता है कि वो खेत नहीं जोतेगा। Very good, said the jinn, I will hump him if you will kindly wait a minute. जिन ने कहा, अगर आप कृपया कर 1 मिनट प्रतीक्षा करें तो मैं उसे कुबड़ दूंगा। ठीक है। The jinn remonstrated with the camel who said hump. जिन ने ऊँट से विरोध किया जो सिर्फ हम कहता था। The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. ऊँट की सुंदर पीठ में अचानक एक गांठ बन गई जो ऊँट का कुब्बड़ था। The jinn assured the camel his hump would always be a help or not a hindrance. जिन ने ऊँट को कहा कि उसका कुब्बड़ उसकी हमेशा मदद करेगा, बल्कि उसमें बाधा नहीं लाएगा। The jinn
rolled himself up in his dust cloak, looking at his own reflection in a pool of water. तब जो जिन था उसने अपने आप को धूल के लवादे में लपेट लिया और एक दिशा में टहलने लगा। और जो ऊँट था वह एक पानी के कुंड में अपना प्रतिबिंब देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। जिन ने कहा कि मेरे दोस्त, यह क्या है जो मैंने आपके काम न करने के बारे में सुना। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन एंड in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन हाथ पर ठुड्डी रखकर बैठ गया जबकि ऊँट पानी के कुंड अपना प्रतिबिंब देख ही रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning. ऊँट को कहा कि आपने सोमवार की सुबह से 3 अतिरिक्त काम दिए गए हैं। All on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. जिन ने कहा कि सब अपनी आलस्य के कारण से आप ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं। और वह हाथ में ठुड्डी लिए सोचता चला गया। Hump, said the camel. जब ऊँट ने था वो कहा hump. I should not say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. मुझे यह नहीं करना चाहिए कि फिर से अगर मैं तुम होते। जिन ने कहा आप इसे एक बार बहुत बार कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप काम करें। And the same camel said hump again, but no sooner had he said it than and he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. ऊँट ने फिर से कहा हम्प। फिर परंतु जैसे ही उसने यह कहा उसने अपने पीठ को देखा कि वह इतना घमंडी था और वह एक बड़े कुब्बड़ में फुसफुसा रहा था। Did you see it? said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not barking. जिन ने कहा यह आपका अपना कुब्बड़ है जिसे आपने काम न करके अपने आप पर लाया है। Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. जिनने कहा आज गुरुवार है और आपने सोमवार से कोई काम नहीं किया। जब काम शुरू हुआ था अब आप काम पर जा रहे हैं। How can I, said the camel, with his hump on my back. ऊँट ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ अपने इस बड़े कुब्बड़ के साथ। That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump, and don't you ever say I never did anything for you. तो ऊँट ने जैसे ही कहा मैं कैसे कर सकता हूँ इस कुब्बड़ के साथ, तो जिन ने उससे एक बात बताई। सभी क्योंकि आपने उन 3 दिनों से याद किया। अब तुम बिना खाए 3 दिन तक काम कर सकोगे कि तुम अपने कुब्बड़ के सहारे जी सकते हो।
I never did anything for you. तब जिन ने कहा, सभी, क्योंकि आपने 3 दिनों से कुछ काम नहीं किया, अब तुम बिना खाए 3 दिन तक काम कर सकोगे, क्योंकि तू अपने कुबड़ के सहारे जी सकते हो। और यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। रेगिस्तान के बाहर आओ और तीनों के पास जाओ और उन तीनों की तरह व्यवहार करो, मतलब काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री। और ऊँट उन तीनों के साथ शामिल हो गया। एंड फ्रॉम द डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। उस दिन से ऊँट हमेशा एक कुबड़ पहनता है। हम इसे कुबड़ कहते हैं, न कि उसे चोट पहुंचाने के लिए। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. लेकिन उसने अभी तक उन दिनों को नहीं देखा जो उसने दुनिया की शुरुआत में याद किए थे, और उसने अभी तक कभी नहीं सीखा कि कैसे व्यवहार करना है। तो इस कहानी के राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो बाय बाय, टाटा, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।